अपोजिट डायरेक्शन हो गया है। और थर्ड वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के पेपर के आउटवार्ड है, वर्टिकली आउटवार्ड है नॉर्मली, और अपर पार्ट में डिक्रीज हो रहा है और लोअर पार्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ डिक्रीज होगा, एक तरफ इंक्रीज होगा, रेट बराबर है, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस लूप विल बी जीरो। जैसे यहाँ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि ए और बी में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है, जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, और सी में करंट जो है वो जीरो है। एक क्विक केस देखते हैं। फिगर shows a circular loop of wire falling towards a wire carrying a current to the left। यानी कि वायर है जिसमें से लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और एक लूप है, सर्कुलर मेटलिंग लूप है जो कि नीचे की तरफ यहाँ पे इस पे गिर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ऑफ द वायर। आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ जब ये लूप इस वायर पे, वायर की तरफ आएगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। जैसा कि आप देखते हैं ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, और उसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाएंगे तो राइट हैंड का थंब जो है करंट की डायरेक्शन में होगा, तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप से पेनिट्रेटिंग होगा पेपर के नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा इसमें लूप से, और चूंकि ये नीचे की तरफ एक आ रहा है एक वेलोसिटी से, तो जो फ्लक्स है, जो फील्ड है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम वायर से डिस्टेंस कम होगी इस लूप की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ से फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। तो हमारे पास में इसके लिए चार ऑप्शन है। कौन से चार ऑप्शन है कि करंट इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि ये वाला डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि ये वाला डायरेक्शन, जीरो करंट इंड्यूस नहीं होगा, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो मैंने बताया कि फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए करंट को कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज होगा अगर इंड्यूस्ड करंट तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा काउंटर क्लॉकवाइज करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के पेपर के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, तो वो उसको काउंटर कर पाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जो इंक्रीज हो रहा है उसको वो अपोज कर पाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। फॉलोइंग फिगर्स शोज प्लेनर loops of different shapes moving out of or into a region of a magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of the induced current in each loop using Lenz law। यानी कि कुछ डायग्राम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लेनर लूप के हैं, और यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाए हुए हैं, और ये लूप जो है या तो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी। जैसा कि ये फर्स्ट डायग्राम में लूप हमें दिया हुआ है ABCD, ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी ताकि इस फ्लक्स को कम कर सके, अपोज कर सके। इसके लिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होना चाहिए। और उसके लिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सा होगा, अलोंग द पाथ BCDAB, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट इंड्यूस होगा। ओके, इस तरीके से हमारे पास में दूसरा एग्जांपल है जिसमें इस लूप को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर लेकर जा रहे हैं, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यानी कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। और उसके लिए फ्लक्स को जो इंड्यूस्ड करंट है उसको कैसा होना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अलोंग द पाथ ACBA, यानी कि क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये करंट इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करे
वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और वो फ्लक्स को कम होने से रोक सके, फ्लक्स को इंक्रीज कर सके। ऐसा यहाँ पर डायरेक्शन होगा। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास में आर्बिट्रेरी शेप का एक लूप है जिसको हम फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर लेकर आ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स से या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर आ रहे हैं, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको रोकने के लिए करंट इंड्यूस होगी। किस तरीके से इंड्यूस होगी? ताकि वो फ्लक्स को रोक डिक्रीज होने से रोक सके। और वो कैसे कर सकती है? कि वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करे सेम डायरेक्शन में। तो इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए पाथ कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी ए। तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज, ताकि फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोका जा सके। क्योंकि हम सब किस तरीके से निकाल रहे हैं? आप राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में इंड्यूस करेंगे, जो हमारा थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो इस फ्लक्स में ऐड हो जाएगा और वो फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोक लेगा। There are no induced current as long as the loops are completely inside or outside the region of the magnetic field. अगर ये लूप completely मैग्नेटिक फील्ड की रीजन में है या completely मैग्नेटिक फील्ड की रीजन से बाहर है, तो अगर इनका मूवमेंट हम करते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का फ्लक्स जो करंट है इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल हमारे पास में ए रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन to a field free region with a constant velocity v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loop. यानी कि इनमें से किस लूप से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इनमें इंड्यूस होगा उसका जो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द पासेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन। यानी कि जब हम लूप्स को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकाल रहे होते हैं, ये लूप जब इस फील्ड से बाहर आ रहे होते हैं, तब इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो किस लूप में कांस्टेंट होगी? तो चूंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर, एरिया पर और थीटा पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थीटा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इस लूप्स को इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर निकालते हैं तो रेक्टेंगुलर लूप का जो एरिया होता है वो एक कांस्टेंट रेट से कम होता है। इफेक्टिव एरिया जो कि फील्ड के अंदर होगा वो एक कांस्टेंट रेट से कम होता है, लेकिन सर्कुलर लूप का एरिया जो है वो एक जो है एक कांस्टेंट रेट से कम नहीं होगा। बजाय इसके ये क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे तो पहले कम एरिया रहेगा, फिर ज़्यादा एरिया बाहर हो जाएगा, फिर और ज़्यादा एरिया बाहर हो जाएगा, फिर कम होने लगेगा। तो इस तरीके से जो एरिया के जो वेरिएशन है वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, जबकि रेक्टेंगुलर लूप के लिए एरिया का जो चेंज है टाइम के साथ में जब ये बाहर निकलेगा वो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए जो हमारा आंसर है इसमें जिसमें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द पासेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, so the answer is rectangular loop. Predict the polarity of the capacitor in the situation described by figure. यहाँ पर हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है जिसमें हमने एक सर्कुलर लूप लिया है और इसमें एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट किया है जिसकी दो प्लेटें हैं ए और बी, और ये दो पोल बार मैग्नेट जो है वो इस लूप की तरफ आ रहे हैं। इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लूप की तरफ आ रहा है और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल लूप की तरफ आ रहा है। तो हमसे कहा है कि प्रिडिक्ट द पोलैरिटी, पोलैरिटी कौन सी होगी? तो पोलैरिटी को देखने के लिए हम इमेजिन करें कि जब ये मैग्नेट इधर आ रहा है बार मैग्नेट, तो क्या होगा? इसको अपोज करने के लिए इस लूप का लेफ्ट फेस कैसा होना चाहिए? नॉर्थ पोल। और जब ये साउथ पोल इस लूप की तरफ आ रहा है तो इस लूप का राइट फेस कैसा होना चाहिए? साउथ पोल। और ये कब हो सकता है? कि जब इसमें से करंट फ्लो हो कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स राइट साइड में हो। और इसके लिए करंट को कैसा फ्लो होना पड़ेगा? आप इसमें इमेजिन करेंगे तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये हमारी तरफ है, बाहर की तरफ है। तो अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है तो हम देखेंगे राइट हैंड फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करके हमारा थंब जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, और ये डायरेक्शन में करंट कब फ्लो होगी? जबकि प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज हो और प्लेट बी नेगेटिवली चार्ज हो। ये प्लेट ए हाई पोटेंशियल पे रहेगी, प्लेट ए, और प्लेट बी लो पोटेंशियल पे रहेगी। तब करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगी और जो लेंज लॉ या फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग वो इसको अपोज कर पाएगा। तो पहले पोलैरिटी ए की क्या रहेगी? पॉजिटिव, और
बी प्लेट की पोलैरिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं।